नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम जानेंगे जो म्यूचुअल फंड वाले कैसे अपने एसेट और सेक्टर और स्टॉक को एलोकेशन करते हैं। साथ ही हम जानेंगे निफ्टी का व्यू और उससे पहले जान लेते हैं आज कौन से वो स्टॉक है जो हम एनालिसिस करने वाले हैं। उनसे पहला स्टॉक है टाइटन, बजाज फाइनेंस और आईएक्स। इन तीनों को क्या इसी लेवल पे हम बाय कर सकते हैं या नहीं, तो हम अगले सेगमेंट में जानेंगे। उससे पहले आज जान लेते हैं निफ्टी ने क्या किया है। आज 15,850 में निफ्टी में आज क्लोजिंग हुआ है। लगभग फ्लैट ही कारोबार किया है। 0.11% अपमूव के साथ निफ्टी ने अपना क्लोजिंग दिया है। निफ्टी का अगर बारे में बात करें, नीचे का जो सपोर्ट बनता है वो है 15,500 और उसके बाद है 15,000 निफ्टी का जो मोटा मोटा हमारा सपोर्ट बनता है निफ्टी का। ठीक है, तो चलते हैं आज के स्टॉक के चार्ट पे। उससे पहले जान लेते हैं म्यूचुअल फंड वाले कैसे अपने एसेट को एलोकेशन करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा दीजिए और साथ ही लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का यहाँ पे एसेट एलोकेशन दिखा रहा हूँ, जहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और अदर कैप बाकी हुआ है। और अब अगर हम एसेट एलोकेशन को देखते हैं तो ये मई 31 2020 का लेटेस्ट अपडेटेड है, जहाँ पे इक्विटी 93% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है और डेप्थ फंड में 5.23%। ठीक है, तो आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। आपका अगर पोर्टफोलियो बना रहे तो फिर लार्ज कैप स्टॉक में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि है 58.86। मैंने उससे पहले भी जो पोर्टफोलियो रिव्यू में मैंने बोला कि लार्ज कैप जो सेक्टर है वहाँ पे आपको एटलीस्ट 60 to 70% इन्वेस्टमेंट आपको करना ही करना है। ठीक है, तो मिड कैप में आप देख सकते हो 21%, स्मॉल कैप में 12%। तो इस तरीके अगर डिसिप्लिन करके आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिसिप्लिन करके अगर अपने पोर्टफोलियो को सजाएंगे तो फिर लंबे समय में आपका जो पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो इस सेगमेंट पे आखिर में जो म्यूचुअल फंड के बारे में, जिस मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में आपके साथ डिस्कस करूं, उसका नाम भी आपको बता दूंगा। और आप यहां पे अगर देखोगे टॉप होल्डिंग कौन से वो स्टॉक कर रहे हैं, जहां पे इंफोसिस है, जहां पे उनका जो वेटेज है 7.92%, एचडीएफसी बैंक है 7.87%, रिलायंस इंडस्ट्री 6% और भारतीय एयरटेल 3%। ठीक है, तो इस तरह आप डिसिप्लिन के साथ अगर अपने स्टॉक को होल्ड करोगे तो रिटर्न तो आना ही आना है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के। तो इस म्यूचुअल फंड का जो सेक्टर एलोकेशन वो भी हम देख लेते हैं। फाइनेंशियल, जो फाइनेंस सेक्टर में उन्होंने 19.82% का इन्वेस्टमेंट किया है। कैपिटल एंड गुड्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 18.31%, टेक्नोलॉजी में 13% और ऑटोमोबाइल पे 9%। ठीक है, और इस जो म्यूचुअल फंड का जो नाम है एक मल्टी कैप है और इसका नाम है PGIM इंडियन फ्लैक्सी कैप, और ये एक मल्टी कैप जो म्यूचुअल फंड है। साथ ही इसका जो CAG रिटर्न 5 ईयर CAG रिटर्न 18.9% है, तो एक बेहतरीन रिटर्न के साथ आपको कंटिन्यू रिटर्न दे रहा है। तो बजाज फाइनेंस को किस तरह से हम बाय कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस के बारे में बात करें तो आज इस स्टॉक में 1.36% का गिरावट हमें देखने को मिला और जहां पे क्लोजिंग दिया है 5,564। और इसके साथ साथ एक और चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि बैंक निफ्टी में तो अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, पर बैंक निफ्टी में मुझे इतना करेक्शन अभी भी नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर या फिर हफ्तों के अंदर बैंक निफ्टी में थोड़ा करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं, जो कि अभी ऑलमोस्ट 33,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। तो मुझे लगता है एटलीस्ट धीरे धीरे ये जो लेवल है वो 30,000, बिलो 30,000 भी आ सकता है। ठीक है, तो नीचे आके देखते हैं तो टोटल ट्रेड आज इसमें ज़्यादा नहीं हुआ, 7 लाख के आसपास हुआ, जहाँ से जस्ट 30% ही डिलीवरी है। तो किस लेवल से हमें इसको बाय करना चाहिए, चार्ट पे किस लेवल से बजाज फाइनेंस में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1 वीक के करने से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसका जो टॉप है वो है 8,000 और अभी ये ट्रेड कर रहा है 5,564 के लेवल पे। अपने टॉप से लगभग 35% करेक्शन पे ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इस लेवल से तो आपको नजर आ रहा होगा कि हाँ यहाँ पे एक बाय करना बनता है। पर हाँ, मार्केट में अभी कंटिन्यू वीकनेस जारी है। अगर निफ्टी में कंटिन्यू गिरावट रहता है तो हम सिर्फ ट्रैक करेंगे, बिल्कुल बाय नहीं करेंगे ऊपर के लेवल पे, जो कि हो सकता है 5,500 का लेवल। ठीक है, तो इस लेवल को तो हम जांचेंगे ही। अगर ये जो लेवल जो लास्ट टाइम इसने सपोर्ट लिया था जो कि है 5,200 के आसपास, तो यहाँ पे आने के बाद हमें एक स्ट्रेंथ नजर आता है इस स्टॉक में, तो फर्स्ट बाय आप इस लेवल से कर सकते हैं। अगर इस स्टॉक की अगर पिछला रिकॉर्ड देखते हैं तो 2020 में अपने टॉप से लगभग 60% के ऊपर गिर चुका था, तो अभी जस्ट 35 ही करेक्शन हुआ है। तो मुझे लगता है एटलीस्ट इस स्टॉक को अभी के करेक्शन पे 40 to 45% करेक्शन करना चाहिए। अगर 40% भी करेक्शन होता है तो ये स्टॉक हमें मिल सकता है इस लेवल के आसपास, जो कि है 4,800, जहां पे ये 40% करेक्शन पे हमें मिल सकता है। तो ये जो अभी तक तो 5,000 भी क्रॉस नहीं किया, तो तब तक के लिए इसको आप 5,200 से लेके 4,800 के बीच में अगर हमें मिलता है तो वहां से आप फॉल बाय अप कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोर्ट लेता है। चलता है हमारा
आईएक्स को किस लेवल से हम बाय कर सकते हैं? एक मिड कैप स्टॉक है जहां पे इसका जो आज गिरावट हुआ है 4% के ऊपर 167 पे क्लोजिंग हुआ है। दिन का जो लो बना है 166। नीचे आके देखते हैं तो 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ 61 लाख के ऊपर ट्रेड हुआ है, जहां से 40% डिलीवरी। इतने जो ट्रेड हुआ है वहां से अगर 40% डिलीवरी होता है एक अच्छा डिलीवरी माना जा सकता है। चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं किस लेवल पे इसको बाय कर सकते हैं। आईएक्स बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक है, पर अभी क्या देख सकते हो आप 1 वीक के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो और कंटिन्यू ये जो स्टॉक है अभी वीकनेस में चल रहा है, कंटिन्यू वीक है स्टॉक और कंटिन्यू गिरावट में चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक लास्ट टाइम जहां से उसने सपोर्ट लेकर आपको कहता है उस सपोर्ट के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसका जो टॉप है वो है 300 और अभी अपने टॉप से लगभग 45% करेक्शन कर चुका है। तो एक मिड कैप स्टॉक है और मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक अपने टॉप से अगर 40% करेक्शन है, ये नॉर्मल करेक्शन होता है फ्रेंड्स। ये ऐसा नहीं कि ये बहुत ही अच्छा करेक्शन कर गया, बिल्कुल नहीं। मे बी इस स्टॉक के लिए 70% भी अगर करेक्शन कर जाता है वो भी कोई बड़ी बात नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आपको इस तरह कहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट करना है मिड कैप स्टॉक में, तो ऑलरेडी मैंने कई बार इसके बारे में बता चुका हूँ। फिर से बोलूँ 45% अगर आ चुका है और यहाँ पे अगर सपोर्ट ले रहा है तो फिर फर्स्ट बाय आप यहाँ पे कर सकते हैं। टिल द टाइम आप क्या कर सकते हैं, 60% इस स्टॉक का अगर 45 से 60% के करेक्शन पे आप अपना जो टोटल इन्वेस्टमेंट जितना भी पैसा करना चाहते हैं उस पैसे का 50% इन्वेस्टमेंट इस लेवल तक कर सकते हैं, इस करेक्शन के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कुल आप बैकअप रखिए। अगर और गिरावट होता है इस स्टॉक में या फिर पूरी निफ्टी में मार्केट में तो नीचे के लेवल पे वो जो बैकअप पैसा है वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह स्ट्रेटजी बना के भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर इस लेवल की अगर बात करें तो एक अच्छे सपोर्ट पे हैं। अगर इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ जाता है, नेक्स्ट जो सपोर्ट बनता है उसका 150। ठीक है, तो आने वाले टाइम पे और गिरावट होता है या फिर सपोर्ट लेता है, लेटेस्ट अपडेट वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा जहाँ से इसको आपको फ्रेश बाय करना ही करना है। ठीक है, तो अभी तो निफ्टी वीक है और गिरावट हो सकता है, शायद एक रेंज बाउंड निफ्टी ट्रेड करे उसके बाद निफ्टी नीचे आए, उसके लिए टाइम भी लग सकता है। पर आपको अगर बाय करना है तो फिर इस सपोर्ट पे अगर सपोर्ट लेता है तो कुछ क्वांटिटी बाय करके रख सकते हैं फ्यूचर के ग्रोथ। टाइटन को किस लेवल से बाय कर सकते हैं? ब्लू चिप स्टॉक है और ग्रोथ स्टॉक है और कंटिन्यू आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न देके जा रहा है लोगों को, और एटलीस्ट आपको सीएजी रिटर्न अगर 15 to 25% चाहते हैं तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्टॉक की अगर बात करें टोटल ट्रेड से पहले हम आज 3% के ऊपर इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिला। 1970 पे क्लोजिंग हुआ है, टोटल ट्रेड हुआ है 33 लाख के ऊपर जहां से 49% डिलीवरी, काफी अच्छा डिलीवरी है। चार्ट पे देखते हैं तो टाइटन पे फ्रेश बाय हम कहां से कर सकते हैं? 1 वीक के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो और अगर इस स्टॉक की अगर टॉप की बात करें, टॉप है 2750 के ऊपर अभी ये ट्रेड करे 1970 अपने टॉप से लगभग 30% करेक्शन के आसपास है। और अगर कोई भी ब्लू चिप स्टॉक अगर 30% करेक्शन कर रहा है तो फिर एक पहला बाय बनता है। तो अगर पहला बाय करना चाहते हैं थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। लास्ट टाइम इस स्टॉक ने अपना जो नीचे सपोर्ट लिया था वो था 1930 के आसपास। तो फिर से मुझे लगता है कंटिन्यू अगर गिरावट होता है तो ये लेवल अचीवेबल है। अगर आ जाता है 1900 के आसपास तो वहाँ पे अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है फर्स्ट बाय आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद इस लेवल को अगर सपोर्ट लेने के बाद भी नीचे आकर और नीचे आ जाता है, हमें ये मिल सकता है 1800 के लेवल के आसपास। इन दो लेवल को ट्रैक करेंगे, जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर आप करते हैं वहाँ से बाइंग कर सकते हैं टाइटन पे।